अस्सलाम वालेकुम। नौमा पारा का ख़ुलासा देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हज़रत मूसा ने फ़िरौन को दावत पेश की तो उसने आपके मोइज़े देखकर आपको जादूगर करार दिया और आपका मुकाबला करने के लिए पूरे मुल्क से जादूगर बुला लिए। जादूगरों का जादू नाकाम हुआ और वो सजदे में गिर जाते और उन्होंने कहा, हम ईमान लाए रब्बे मूसा और रब्बे हारून पर। मगर फ़िरौन फिर भी बाज ना आया और इसने बनी इसराइल पर अपने जुल्म में इजाफ़ा कर दिया और हमने फ़िरौन वालों पर तूफ़ान, टिड्डी दल, चिचड़ियों, मेंढकों और खून का अज़ाब भेजा मगर वो तकब्बुर करते रहे। और जब भी इन पर कोई अज़ाब आता वो हज़रत मूसा को दुआ की दरख्वास्त करते और कहते, ये अज़ाब टल जाने के बाद हम ईमान ले आएंगे। और जब अज़ाब टल जाता तो अपने वादों से फिर जाते और फिर हमने इनको इनके साजो सामान के साथ गर्क कर दिया। और जब बनी इसराइल दरिया से पार उतरे तो उन्होंने एक कौम को बुतों की पूजा करते देखा तो हज़रत मूसा को कहा कि हमारे लिए भी ऐसा ही खुदा बना दें। तो हज़रत मूसा ने कहा, क्या जहालत की बातें करते हो? फ़िरौन तुम्हारे बेटों को ज़िबा करता था और तुम्हारी औरतों को बेगार के लिए ज़िंदा रखता था, मगर अल्लाह ने तुम्हें इसके जुल्म से निजात दी। अब इसी अल्लाह का एहसान मानने की बजाय शिर्क करना चाहते हो। और जब हज़रत मूसा 40 रातों के क़याम के लिए कोहे तूर पर तशरीफ़ ले गए तो इनकी अदम मौजूदगी में एक शख्स सामरी ने कौम को गुमराह कर दिया और सोने का एक बछड़ा बनाकर लोगों को कहा, ये तुम्हारा खुदा है। और अक्सर लोगों ने अपनी जहालत से इसे पूजना शुरू कर दिया, हालांकि ना वो इससे बात कर सकता था और ना ही इनको कोई हिदायत दे सकता था। कौम की गुमराही के बारे में अल्लाह ने हज़रत मूसा को कोहे तूर में बताया। वो सख्त गज़बनाक होकर वापस तशरीफ़ लाए और कौम को इस संगीन गलती पर सख्त सरजनश की तो वो लोग पछताए और कहा, हम वाकई गुमराह हो गए थे। और अल्लाह ने कहा कि जिन लोगों ने इस बछड़े की इबादत की थी इनको बहुत जल्द मैं अज़ाब दूंगा। और जिन लोगों ने गुनाह के काम किए और फिर वो इसके बाद तौबा कर लें और ईमान ले आएं तो तुम्हारा रब तौबा कबूल करने वाला, माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। अल्लाह ने कहा कि मैं अपना अज़ाब जिस पर चाहता हूँ इसी पर नाज़िल करता हूँ और मेरी रहमत तमाम चीज़ों को घेरे में लिए हुए है। और मैं अपनी रहमत इन लोगों के नाम ज़रूर लिखूँगा जो मुझसे डरते हैं, ज़कात देते हैं और हमारी आयतों पर ईमान ले आते हैं। और जब बनी इसराइल को कहा गया कि तुम शहर में दाखिल हो जाओ तौबा करते हुए और आजिज़ी के साथ, ताकि तुम्हारे पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएं, मगर उन्होंने खुदा के हुक्म को बदल डाला और फिर इन पर आसमान से एक आफत भेजी गई और फिर इन्हें मना किया गया हफ्ते के दिन का शिकार करने को, मगर उन्होंने इस हुक्म की भी पैरवी ना की। और इनमें से जो लोग इनको इस बुरे काम से मना करते थे इनको तो हमने बचा लिया, मगर ज़ालिमों को सख्त अजाब ने आ पकड़ा। और जो लोग इस किताब की पाबंदी करते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं तो इनका सवाब ज़ाया ना किया जाएगा। जिसका अल्लाह हदायत करता है और वही हदायत पाने वाला होता है, जिसको वो गुमराह कर दे तो इसने हमेशा हमेशा के लिए नुकसान कर लिया। और हमने बहुत से जिन और इंसान दोज़ख के लिए पैदा किए हैं, जिनके दिल जिनके दिल हैं मगर वो समझते नहीं, जिनकी आँखें हैं मगर वो इनसे देखते नहीं, जिनके कान हैं मगर वो इनसे सुनते नहीं। ये लोग जानवरों की तरह हैं, बल्कि इनसे भी गए गुज़रे। और यही लोग गाफिल हैं। और अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम हैं, इन्हीं नामों से इसे पुकारो और कह दीजिए, मैं अपनी ज़ात के लिए किसी नफ़ा और नुकसान का इख्तियार नहीं रखता। अगर मैं गैब की बातें
جانتا ہوتا تو مجھے ہمیشہ فائدہ حاصل ہوتا اور کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ میں تو صرف خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا ہوں، اور تم خدا کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو وہ بھی تمہاری ہی طرح کے بندے ہیں، سو تم ان کو پکارو۔ پھر انہیں چاہیے کہ تمہیں جواب دیں، اور اگر تم سچے ہو اور تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے اور نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، لوگوں کی معافی قبول کیا کرو، نیکی کا حکم دیا کرو اور جاہلوں سے کنارہ کش رہا کرو، اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو غور سے سنو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور آپ فرما دیجئے اے لوگو اپنے رب کی یاد کیا کرو عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور نسبتاً کم آواز کے ساتھ صبح اور شام، تاکہ تمہارا شمار غافلوں میں نہ ہو۔ سورۃ انفال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ غنیمتیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں، اور اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، اور اگر صاحب ایمان ہو تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، اور ایمان والے تو وہی ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا نام آئے تو ان کے دل ڈر جائیں، اور جب قرآن پڑھا جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو اور وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہی سچے ایمان والے ہیں۔ اللہ کے ہاں ان کا بڑا درجہ ہے، عزت کی روزی ہے اور مغفرت ہے، اور ایمان اور یقین رکھو اللہ تمہارا دوست ہے، بہت اچھا دوست ہے اور بہت اچھا مددگار۔ صدق اللہ العلی العظیم۔